ओम शांति। 15 नवंबर 2010 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, स्वपरिवर्तन की गति को तीव्र कर संस्कार स्वभाव के समाप्ति का समारोह मनाओ। हर संकल्प, बोल और कर्म में ब्रह्मा बाप को कॉपी करो। स्वपरिवर्तन की गति को तीव्र कर संस्कार स्वभाव के समाप्ति का समारोह मनाओ। हर संकल्प, बोल और कर्म में ब्रह्मा बाप को कॉपी करो। आज बाप दादा सभी के मस्तक पर 3 भाग्य की चमकती हुई निशानियां देख रहे हैं। एक है बाप द्वारा पालना का भाग्य, दूसरा है शिक्षक रूप में शिक्षा का भाग्य, तीसरा है सतगुरु द्वारा वरदानों का भाग्य। तीनों भाग्य चमकता हुआ देख रहे हैं। हर एक का मस्तक तीनों भाग्य से चमक रहा है। ऐसा भाग्य और कोई के मस्तक में चमकता हुआ दिखाई नहीं देता है, लेकिन आप सबका मस्तक भाग्य से चमक रहा है। आप सभी भी अपने भाग्य को देख रहे हो ना। बाप दादा ने देखा, भाग्य तो सबको मिला है, लेकिन भाग्य की चमक सभी की एक जैसी नहीं है। कोई की चमक बहुत तेज है, कोई की चमक थोड़ी कम दिखाई देती है। वैसे बाप दादा ने सभी को एक साथ एक जैसा ही भाग्य दिया है। पढ़ाई एक ही पढ़ाते हैं, पालना एक जैसी दी है और वरदान भी एक जैसे दिए हैं। आदि रतन व पीछे आने वाले सभी को एक ही मुरली द्वारा पालना मिलती है, पढ़ाई मिलती है, वरदान भी एक ही सभी को मिलते हैं। आदि रत्नों की मुरली अलग नहीं होती, एक ही होती है, लेकिन नंबरवार चमकता हुआ भाग्य दिखाई दे रहा है। बाप के प्यार की पालना सभी को एक जैसी मिल रही है। हर एक के मुख से यही निकलता है, मेरा बाबा। चाहे आगे आने वाले, चाहे पीछे आने वाले, लेकिन हर एक अपने अधिकार से कहते हैं, मेरा बाबा। किसी से भी पूछो, प्यार बाप से प्यार मिला है, तो फलक से कहते हैं, मेरे को बाप का प्यार सबसे ज़्यादा मिलता है। यह मेरा बाबा दिल से कहने वाले क्या फलक से कहते हैं कि मेरा प्यार सबसे ज़्यादा है? बाबा का प्यार पहले मेरे से है, क्योंकि बाप ही प्यार की पालना है, क्योंकि प्यार ही बाप की पालना है, क्योंकि प्यार ही बाप की पालना है। इस मेरा बाबा कहने से आप बाबा के बन गए और बाप आपका बन गया। आज आप सभी आए हो तो प्यार के प्लान में आए हो ना। प्यार ने खींच के सभी को यहाँ लाया है। सभी आराम से, प्यार से आराम से पहुँच गए। यह परमात्मा प्यार अभी इस संगम पर प्राप्त होता है। देव आत्माओं का प्यार प्राप्त होता है, लेकिन परमात्मा प्यार इस एक जन्म में प्राप्त होता है। तो बाप दादा भी ऐसे पात्र आत्माओं को देख क्या कहते हैं, वाह बच्चे वाह, आप ही कोटों में कोई पात्र बने हैं और हर कल्प आप ही पात्र बनेंगे। ऐसा नशा चलते फिरते रहता है ना। आपकी दिल भी क्या गीत गाती है, वाह मेरा भाग्य। यह गीत गाते रहते हो ना। बाप को भी खुशी होती है कि यह सभी बच्चे अधिकारी हैं। अपने को कोई भी परमात्मा प्यार में कम नहीं समझते, प्यार में सब पास है। बाप दादा पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा प्यार किसका है, तो कौन कहेंगे? कहेंगे कौन? सब जानते हैं कि हमारा प्यार कम नहीं है। बाप भी कहते हैं कि प्यार के सब्जेक्ट में सभी पास हैं। तब मेरा बाबा कहते हैं कितना प्यार है, वह हर एक जानता है। तो बाप दादा ने देखा कि प्यार में तो सब पास है, लेकिन अभी इसके समय के प्रमाण स्व परिवर्तन उसकी भी आवश्यकता है। सिर्फ स्व परिवर्तन विशेष सुनाया भी था कि इस समय स्व परिवर्तन में विशेष संस्कार परिवर्तन, स्वभाव परिवर्तन उसकी आवश्यकता है। अभी नया वर्ष शुरू हुआ है तो स्व परिवर्तन की गति फास्ट चाहिए। कहते भी हो अटेंशन भी है, लेकिन गति अभी फास्ट चाहिए। बाप दादा को याद है, पहले भी बाप ने वायदा किया है कि नए वर्ष में स्व परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन करना ही है। लेकिन बाप दादा ने देखा कि संस्कार परिवर्तन में जितना फास्ट पुरुषार्थ चाहिए, उसकी गति और फास्ट चाहिए। आप सभी क्या समझते हो कि समय प्रमाण जितनी फास्ट गति चाहिए, उस अनुसार हर एक का तीव्र पुरुषार्थ है या और होना चाहिए? क्योंकि समय अनुसार समय में परिवर्तन फास्ट हो रहा है। तो आपका भी तीव्र परिवर्तन तब होगा जब संकल्प किया और हुआ। अयथार्थ संकल्प ऐसा समाप्त होना चाहिए जैसे कोई कागज पर बिंदी लगाओ। कितने में लगेगी? अयथार्थ अर्थात फालतू संकल्प। इतना फास्ट परिवर्तन होना चाहिए। क्या ऐसी गति जो बाप दादा चाहते हुए कर सकते हो? है हिम्मत? जो समझते हैं कि अब से इतनी रफ्तार से बिंदी लगा सकते हैं, हिम्मते बच्चे मदद दे बाप, हाथ उठा। बाप दादा बच्चों का दृढ़ संकल्प देख मुबारक देते हैं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि दृढ़ संकल्प हैं, करना ही है। तो आज की सभा में सभी ने यह दृढ़ संकल्प किया है ना। आपने देखा, दादियों ने देखा, सभी ने, मेजोरिटी ने हाथ उठाया, देखा। तो कल से स्वभाव संस्कार समाप्ति की सेरेमनी मनानी है। मनाएं, जिन्होंने हाथ उठाया वह हाथ उठाओ, सेरेमनी मनाएं।
इसकी सेरेमनी तो बहुत धूमधाम से मनाना, जैसे लक्ष्य हिम्मत का रखा है वैसे लक्षण भी हिम्मत का रखेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब लक्ष्य ही है बाप समान बनने का, तो अभी लक्ष्य और लक्षण एक करना है। फॉलो ब्रह्मा बाप, जो भी संकल्प बोल कर्म करो पहले ब्रह्मा बाप से मिलाओ, कॉपी करो। दुनिया में कॉपी करना मना है, लेकिन बाप दादा कहते हैं ब्रह्मा बाप को कॉपी करो। निराकार बाप के लिए तो कहेंगे उसकी देह नहीं तो देहभान क्या है, लेकिन ब्रह्मा बाप देहधारी रहे हैं। वास्तव में देखो, आप जो सरेंडर हुए, सरेंडर होने वाले हाथ उठाओ। जो सरेंडर है वह हाथ उठाओ। जब सरेंडर किया तो क्या संकल्प किया, बाबा यह तन मन धन सब आपका, ऐसे किया ना किया था, इसमें हाथ उठाओ। तो अभी सरेंडर किया, मेरा नहीं, तन भी मेरा नहीं, धन भी मेरा नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप ने बाप को सेवा अर्थ शरीर दे दिया, जैसे ब्रह्मा बाप ने शिव बाप को सेवा अर्थ शरीर दे दिया, तो ब्रह्मा बाप जानते थे कि यह शरीर मेरा नहीं, सेवा अर्थ है। तो जब आपने तन मन धन तीनों अर्पण किया, तो आपका शरीर सेवा के बाप के सेवा अर्थ निमित्त है। जैसे ब्रह्मा बाप का शरीर सेवा अर्थ रहा, तो आपका शरीर आपका नहीं है, सेवा अर्थ है। तो यह जो संस्कार है देह अभिमान और देह भान का, यह होना चाहिए। अगर यह स्मृति में रखो कि यह तन विश्व सेवार्थ है, मेरा नहीं है, बाप ने आपको सेवार्थ दिया है, तो देहभान व देह अभिमान ज़्यादा नुकसान करता है, देहभान उससे हल्का है। लेकिन दोनों जब दे दिया, फॉर्म भरते हो तो क्या लिखते हो, टीचर्स फॉर्म भराती हो ना, तो क्या भराती हो कि यह मेरा जीवन अभी सेवा प्रति है। तो जो ब्राह्मण बने हैं उन सभी का बाप से वायदा है, तन मन धन बाप का, मेरा नहीं। तो यह संस्कार जो पैदा होते हैं वह देहभान या देह अभिमान में होते हैं। इसीलिए जो आज भी वायदा किया है संस्कार समाप्ति का, उसमें क्योंकि जो विघ्न डालते हैं बाप को प्रत्यक्ष करने में, सभी को उमंग यह है, बाप दादा सुनते रहते हैं, कहते भी रहते हो कि बाप को प्रत्यक्ष करना है। अभी तक ब्रह्मा कुमार प्रत्यक्ष हुए हैं, भगवान बाप आ गया, यह बाप की प्रत्यक्षता गुप्त है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन यह प्रत्यक्ष आवाज फैले, हमारा बाप आ गया। भगवान वाच है ना कि ब्रह्मा कुमारियों के बाच है। अभी यह प्रत्यक्षता होनी ही है। यह स्वभाव संस्कार परिवर्तन होने से आप एक एक के चेहरे और चलन से प्रत्यक्ष होगा। बाप को प्रत्यक्ष करना है, कर रहे हैं, लेकिन सबके कानों में यह आवाज गूंजे, भगवान आ गया, बाप आ गया, होना है ना, हाथ उठाओ, होना है, हाथ उठाओ, होना है। हाथ तो बहुत अच्छा उठाया, बाप दादा खुश भी हैं कि सभी के मन में लगन है और होना ही है। इसके लिए जैसे कल से संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करेंगे, वैसे ही उसका साधन है कि हर एक जो भी ब्राह्मण है वह ब्राह्मण को अपने चार्ट में शुभ भावना शुभ कामना का विशेष अटेंशन रखना होगा। जैसे दुनिया वालों को काम दिया कि कितना समय शुभ भावना कामना रखते हैं, उनको कहा रख सकते हैं, और आप तो रख ही सकते हैं। किसी भी समय किसका भी स्वभाव संस्कार तब सामना करता है जब शुभ भावना शुभ कामना उस आत्मा प्रति उस समय नहीं है। तो आप भी अगर अमृत वेले से यह संकल्प करो कि मुझे हर आत्मा प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखनी ही है, तो जो संकल्प किया परिवर्तन करना ही है वह पूरा कर सकेंगे। बातें आएंगी, बातों का काम है आना, माया है ना, और आपका काम है विजय प्राप्त करना। तो कल आपस में ग्रुप बना के जो निमित्त हैं उन्हों को आपस में रूरिहान कर जो संकल्प किया है उसको आगे प्रैक्टिकल में कैसे लाएं, उस पर रूरिहान करना। फिनिश, बिंदी मत लगा देना। हाथ तो उठाया है ना, आगे वालों ने हाथ उठाया, तो आपको निमित्त बनना पड़ेगा। जैसे ब्रह्मा बाप के आगे कितने संस्कार वाले पहले पहले आए, लेकिन आदि में ब्रह्मा बाप ने कितने संस्कारों का खेल देखा, लेकिन बाप के सहयोग से आगे बढ़ते औरों को भी बढ़ाते चले, जिसकी रिजल्ट आज कितनी संख्या हो गई है। लाने वाली बातें आते ही अचल रहे, उसका परिणाम कितने सेंटर खुले, कितने प्रोग्राम हो रहे हैं, आजकल कितने प्रोग्राम हो रहे हैं, हुए हैं ना। यह सारी रिजल्ट ब्रह्मा बाप की हिम्मत। पहले अकेला ब्रह्मा बाप था, आप पीछे आए हो, लेकिन अकेला हिम्मत रख आगे बढ़ा। रिजल्ट में प्रैक्टिकल प्रमाण आप सब साथी हो, तो है ना हिम्मत। ब्रह्मा बाप ने अकेले हिम्मत रखी, आप तो बहुत साथी हैं। तो फॉलो फादर, सभी अपने को ब्रह्मा बाप के बच्चे साथी बच्चे समझते हो ना, साथ हैं, साथ चलेंगे और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आएंगे। तो अभी समय है। जैसे ब्रह्मा बाप ने हिम्मत रखी, रिजल्ट देख रहे हैं, तो इतने संगठन में हिम्मत का पांव रखो तो क्या नहीं हो सकता है। कल्प कल्प हुआ है, होना ही है। तो अभी बाप क्या चाहता है वह सुनाया। सिर्फ आप सभी एक बात करो, वह एक बात है, साधारण पुरुषार्थ को तीव्र पुरुषार्थ में परिवर्तन करो। बाप दादा ने देखा कि कहाँ कहाँ अलबेलापन आता है, हो ही जाना है। विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे ज्ञान के हिसाब से
निश्चित है, लेकिन अलबेलेपन में भी यही 3 शब्द आते हैं। हमारी विजय तो है ही, हुई पड़ी है, कोई काम रुका नहीं है, होना ही है। एक है पुरुषार्थ के यह शब्द, दूसरे अलबेलेपन के भी यही शब्द है, कोई काम रुकना नहीं है, होना ही है, तो यह अलबेलापन है। यह भी संस्कार चेक करने अलबेलेपन की निशानी है कि उनके जीवन में छोटी छोटी बातों में थकावट दिखाई देगी, शक्ल में यह खुशी की झलक नहीं दिखाई देगी। सेवा से पुण्य बन रहा है तो चेहरे पर खुशी होनी चाहिए। किसी न किसी प्रकार की थकावट का कारण कोई ना कोई का अलबेलापन है, कोई ना कोई बात का अलबेलापन है। जब करना ही है तो खुशी से करो, चेहरा आपकी सेवा करे, चलन आपकी सेवा करे। तो आज मेजोरिटी का संस्कार समाप्ति का हाथ देख बाप दादा बार बार मुबारक दे रहा है। अच्छा, इस ग्रुप में जो पहली बारी आए हैं वह उठो, देखो कितने आए हैं, बहुत है, हाथ हिलाओ। जो पहली बारी आए हैं उनको अपने बाप से मिलने की मुबारक है। जो विशेष समय प्रमाण अभी आपको तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और बाप दादे का यह कहना कि जो तीव्र पुरुषार्थ करेगा ढीला ढाला नहीं, वह लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट हो जाएगा। ऐसी कमाल करना चांस है। ऐसे नहीं समझो कि हम तो आए लास्ट हैं, नहीं, फास्ट जा सकते हो, लेकिन हर समय तीव्र पुरुषार्थ करना ही है, बदलना ही है। गेगे नहीं करना, कर देखेंगे, सोचेंगे, गेगे नहीं करना। अच्छा है अपना घर दाता का घर अच्छा लगाना। तो सभी भाई बहनें भी आपका स्वागत करते हैं। अच्छा, अभी चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को बाप दादा का स्नेह भरा याद प्यार स्वीकार हो। बाप दादा जानते हैं दूर बैठे भी कई बच्चे देख भी रहे हैं, मिलन भी मना रहे हैं। उन चारों ओर के बच्चों को बाप दादा यही कहेंगे जैसे अभी सभी मेजोरिटी ने हाथ उठाया। संस्कार समाप्त। अभी आप सभी भी मिलकर एक ही संकल्प रूपी हाथ उठा ही रहे हो कि हम सब मिलकर समाप्ति के समय को समीप लाने के लिए संकल्प कर रहे हैं, और चारों ओर संपूर्ण समय होने पर ब्रह्मा बाप शिव बाप दोनों को प्रत्यक्ष करेंगे। तो हमारा बाप आ गया, सबके मुख पर बाप की प्रत्यक्षता हो जाए। अभी इस वर्ष में यही दृढ़ संकल्प रखो कि बाप को प्रत्यक्ष करना ही है। आधा काम तो किया है, बच्चों को बाप ने विश्व के आगे प्रत्यक्ष किया है। अभी बच्चों का कार्य है भगवान आ गया, यह आवाज़ विश्व के एक एक बच्चे तक पहुँचे। सभी को बाप दादा देख हर एक को दिल का स्नेह, दिल का प्यार, दिल के उमंग उत्साह सहित याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, सेवा का टर्न कर्नाटक जोन का है। सेवा का चांस लेना अर्थात बाप के समीप आने का चांस मिलना। देखो सेवा के कारण कितने लोगों को आने का चांस मिलता है। सबकी दुआएं आप निमित्त टीचर्स को मिलती है, क्योंकि सेवा की हिम्मत रखी और चांस इतनों को मिला। बाप दादा ने देखा कि नए नए भी पहली बारी बहुत आए हैं। जो पहली बारी आए हैं कर्नाटक वाले, वह हाथ लंबा उठाओ। पहली बारी भी बहुत आए हैं। अच्छा है, कर्नाटक की वृद्धि अच्छी है। अभी जैसे वृद्धि हुई है वैसे तीव्र पुरुषार्थ की विधि, उसकी भी चारों ओर लहर फैलाओ। नंबर ले लो, संस्कार समाप्ति का नंबर ले लो, ले सकते हैं जो समझते हैं हम पहला नंबर ले सकते हैं, वह हाथ उठाओ। अच्छा है, ऐसा आपस में संगठन करके प्रोग्राम बनाओ। सब एक है, भिन्न भिन्न स्थान है, लेकिन है एक। यह कमाल करके दिखाओ, है ना हिम्मत। हिम्मत है तो बाप दादा के पास समाचार तो आता रहता है। तो मधुबन में हर मास अपने परिवर्तन का समाचार लिखना, लिखेंगे ना हर मास का। बीती सो बीती, अब नंबर 1 होके दिखाओ। अच्छा है, बाप दादा ने देखा सेवा अच्छी है, अभी संगठन देखना चाहते हैं। एग्जाम्पल बनो, रेडी हैं, हाथ उठाओ। आप देखना 1 मास में रिजल्ट आएगी। अच्छा, बहुत बहुत विशेष याद प्यार, कैट ग्रुप से मुलाकात। अच्छा, नाम ही दिल वाले है, तो दिल वाले तो सदा दिल में समाये हुए हो। अच्छा किया है, आप दिल के निमित्त एग्जाम्पल बने हो और औरों के भी, लेकिन कितना ऊंचा भाग्य बनाने के निमित्त बनते हो। तो बाप दादा को पसंद है कि दिल वाले औरों की भी सेवा अच्छी करते हैं। तो जो निमित्त बने हैं, अपना समाचार सुनाकर औरों को भी बाप का बनाने के, ऐसे निमित्त बनने का चांस लेने वालों को बाप दादा मुबारक देते हैं। सबको यही मुबारक है कि आगे बढ़ते चलो और औरों को भी बढ़ाते चलो। बाकी बाप दादा को यह सेवा पसंद है, सिर्फ बीमारी की नहीं, परमात्मा दिल में समाने का भी चांस मिलता है। तो बढ़ते रहो और औरों को भी आगे बढ़ाते रहो। डबल विदेशी भाई बहनों से मुलाकात बाप दादा को अच्छा लगता है। हर ग्रुप में विदेशी भी आते ही हैं। तो बाप दादा ने देखा कि विदेशियों को जैसे डबल फॉरेनर्स का टाइटल देते हैं, वैसे डबल प्यार है। बाप दादा बाबा कहने से खुशी में झूमते हैं, सेवा भी करते हैं, डबल सेवा भी करते हैं, उस गवर्नमेंट की भी और ऑलमाइटी गवर्नमेंट की भी। ऐसे बाबा से प्यार भी बहुत अच्छा है, फ़र्क भी बहुत अच्छा आ रहा है। अभी सभी परमात्मा कल्चर के हो गए हैं, फॉरेन कल्चर नहीं, परमात्मा कल्चर वाले सहज हो गए हैं। सभी सोचते थे यह कल्चर कैसे बदले, लेकिन अभी बाबा ने देखा है कि ऐसे समझते हैं कि हमारा पहले यही कल्चर था, यही कल्चर बन गया। सहज, मुश्किल नहीं लगता है। क्योंकि हर कल्प में आप बाप के बने हैं।
वह कल्प पहले वाला अपना हक ले रहे हैं। बहुत अच्छा, पुरुषार्थ में भी आगे बढ़ रहे हो, यह बाबा को बहुत खुशी है। आप भी डबल खुशी में रहते हो, डबल खुशी है। हाथ उठाओ, अच्छा लगता है बेहद का बाप, बेहद का संगठन हो जाता है। तो बाप को भी खुशी है कि जगह जगह से सभी अपने बेहद के घर में पहुंच जाते हैं। अच्छी रिजल्ट है और आगे भी अच्छी रिजल्ट होनी ही है, निश्चित है, इसीलिए आने की मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, मोहिनी बहन से हिसाब किताब चुकतू कर रही है, हो जाएगा। ईशु दादी से, यह ठीक है, मौज में उड़ रही है। दादी जानकी से, आपको रहम बहुत है, आपको रहम बहुत है, जल्दी जल्दी हो जाए, हो जाएगा। आपका संकल्प फैल रहा है। अभी मधुबन फॉरेन में याद आएगा। अभी थोड़ी सेवा अभी थोड़ी सेवा ज़्यादा की है, हो जाएगा। दादी भी देखती रहती है, सभी के साथ अनुभव करती है। अच्छा है। जयंती बहन से मुलाकात, जयंती बहन ने विदेश का समाचार सुनाया। अच्छा है, यह भी हिस्सा बाकी है। आपका सुन करके उनको भी खुशी मिलती है, वह खुशी की लहर एक से अनेक तक पहुंचती है। पार्ट अच्छा मिला है, चक्कर लगाते रहो, सेवा करते रहो। इस बारी फॉरेन वालों ने इंडिया में भी सेवा अच्छी की है, चांस लिया है, अच्छा किया है। रमेश भाई से मुलाकात, तबीयत ठीक है, सभी को याद का रिटर्न देना, एक एक को कहना आपको लाख गुना याद प्यार। तीनों भाइयों से मुलाकात, अच्छा, आप सभी भी आपस में बैठ यज्ञ प्रति भविष्य क्या क्या करना है, बढ़ाना है, वह प्लान बनाओ। सिर्फ डिपार्टमेंट का नहीं, टोटल यज्ञ या चारों ओर क्या क्या वृद्धि करनी है, निर्विघ्न और सभी निर्विकल्प कैसे बने, यह प्लान आपस में सोचो। आगे क्या करना है, जो रूट में चल रहे हैं वह तो चल रहे हैं, लेकिन आगे क्या करना है, ऐसे मीटिंग करो। अच्छा, परदादी से मुलाकात, आपको देख करके सभी खुश होते हैं, क्यों, बाबा की बेटी हूँ। अच्छा है, तबीयत कैसी भी है लेकिन खुश रहती हो, यह खुशी देख करके खुश होते हैं। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।